बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन कोयला कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत झटपट से तैयार होने वाली है। तो आज की रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बारी बारी बताती जाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिए, 1 kg मेरे पास चिकन है। हाफ kg, आधा किलो यानी कि मेरे पास कटे हुए बारीक कटे हुए टमाटर हैं। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है और स्पाइसी में मेरे पास है नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में जाएंगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल गरम करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और जैसे ही देखें यहाँ पे ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं। ये आधा किलो टमाटर है। इनको अच्छी तरह से हमें इतनी देर पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट, कि ये नरम हो जाए, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि टमाटर बहुत पानी छोड़ता है। उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है, हल्की आंच में पक रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक और पैन लिया है, इसमें मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। और ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पे अदरक लहसुन जैसे ही भुन गया है तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है। चिकन को भी आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पे फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है ताकि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा वाइट पे आ जाए। तो इसमें आपको पता है हार्डली 1 से 2 ही मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से भुन गई है तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें आप। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है। हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें। और हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। तो अभी इस वक्त हमें इतने ही मसाले इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम लो कर दिया है और इसको लो फ्लेम पे ही मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। दूसरी साइड पे टमाटर भी पक रहे हैं हमारे साथ साथ ही, कि वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दिया ताकि मसाले एडजस्ट हो जाएं चिकन के साथ। और अब हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देंगे। यहाँ पे देखिए 5 मिनट ही कवर किया है और चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ बिल्कुल टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब ये भी 5 से 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो इसको भी हम चिकन में शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि चिकन का अपना ही पानी होता है, टमाटर भी जो सॉफ्ट है उनका भी पानी होता है। तो पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके टमाटर को 5 मिनट मैंने टमाटर को भी कवर करके रखा है। और अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। मेरे पास ये हाफ टी स्पून था तो 2 दफ़ा मैंने इसीलिए ऐड किया है। और हाफ टी स्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चें। बस ये हमारे मसाले सारे पूरे हो गए हैं। तो बस अब इसको भूनने का वक्त है। हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आंच करके। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, इसी को बस अच्छी तरह से आपने भूनना है। यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से भुन गया है। आप देखिए तेल भी ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी। दूसरी तरफ मैंने कोयला भी दहकने के लिए रख दिया है दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि ये कोयला कढ़ाई है तो कोयले के बगैर तो ये नामुकम्मल है। तो बस जैसे ही
इसको बस मैंने 5 मिनट और बस मैं पकाऊंगी, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। कढ़ाई क्योंकि भुनी भुनी होती है। यहाँ पे कढ़ाई माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो बस मैंने एक प्याली ली, उसमें कोयला जो मैंने दहकने के लिए रखा हुआ था दूसरी साइड पे, वो मैंने इधर रख दिया है। थोड़ा सा मैं इस कोयले पे ऑयल डालूंगी और जैसे ही इसका स्मोक आने लगेगा हम इसे कवर कर देंगे। बस यहाँ पे मैंने देखिए कवर कर दिया है और अब बस 2 से 3 मिनट में ही मैं इसका कवर हटा दूंगी, और क्योंकि ताकि इतनी देर में जो कोयले का स्मोक है अच्छा सा कढ़ाई में फैल जाए। यहाँ पे देखेंगे ज़बरदस्ती धुआंधार कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है। और साथ ही साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूंगी मैं, और बस अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। और आप देखिए कितनी मज़ेदार बनी है और कितनी जल्दी ये बनती है। और यहाँ पे जी देखिए मैंने कढ़ाई को डिश आउट कर लिया है, ज़बरदस्ती कोयला कढ़ाई तैयार है। बहुत मज़ेदार ये बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप घर में खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग के लिए अदरक इस पर स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखें जी फाइनल लुक। और इसको आप सर्व करें गरम गरम नान के साथ, और आप इसको अपनी ईद की दावतों में बनाएं। बहुत, अगर बिल्कुल आप इस लॉकडाउन में रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई खाना चाहते हैं, कोयला कढ़ाई, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।